हेलो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने वर्ड्स को एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना वो सीखा, और कुछ लेटर्स हमको दिए थे, उससे हम मीनिंगफुल वर्ड कैसे बना सकते हैं ये भी हमने देखा। अभी आज हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें वर्णमाला की बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्णमाला लिखी है। ये अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा है फ्रॉम A to Z। तो इसको देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन इस तरह है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। ओके, तो हमें चाहिए पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड। तो इस वर्ड में हमें पेयर्स ऑफ लेटर्स चाहिए विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज देयर आर बिटवीन देम इन अल्फ़ाबेट। तो अभी देखो इसका मीनिंग क्या है। पहले तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पेयर्स ऑफ लेटर्स चाहिए। अभी पेयर्स में दो लेटर्स होते हैं, तो ऐसे कौन से दो लेटर्स चाहिए, किसमें के, इस वर्ड में के। ओके, तो कंडीशन क्या है, विच हैव एज मेनी लेटर्स। यहाँ पे देखो, विच हैव एज मेनी letters between them in word। ओके, तो पेयर्स ऑफ लेटर्स चाहिए, उनमें उतने ही लेटर्स चाहिए जितने वर्ड में हैं। और आगे कहा है एज देयर आर बिटवीन देम इन अल्फ़ाबेट। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि इस वर्ड में ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर्स ढूंढो, उनमें उतने ही लेटर्स चाहिए जितने कि उनमें इस अल्फ़ाबेट में होंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये वर्ड है यहाँ दिया हुआ BUCKET। ओके, तो इसमें देखो एक पेयर ऐसी है, ये C और E। ओके, तो ये वर्ड है, इसमें ये एक लेटर्स की पेयर है C एंड E। ओके, पेयर कौन सी है, पेयर है C एंड E, ये दो लेटर्स की पेयर है। ओके, तो उनमें देखो लेटर कितना है, एक ही लेटर प्रेजेंट है। ओके, कौन सा लेटर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लेटर्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ही लेटर है, ओनली वन लेटर। ओके, और यहाँ देखो आगे का जो सेंटेंस है, देयर आर बिटवीन देम इन अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में भी उन दो लेटर्स में उतने ही लेटर प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ओके, तो यहाँ देखो कितने लेटर प्रेजेंट है, ओनली वन लेटर, ओनली D इज प्रेजेंट बिटवीन C एंड E। ओके, तो वर्ड में उनमें एक ही लेटर है और अल्फ़ाबेट में भी उनमें एक ही लेटर है। तो ऐसे लेटर्स के पेयर मुझे ढूंढने, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। ओके, तो यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट पेयर बता दी, C एंड E एक पेयर है बोल के। फिर मगर इसमें हम एक्चुअली ढूंढे कैसे, तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड में। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वर्ड लिया है क्रिएटिव नाम का। ओके, क्वेश्चन इज द सेम, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। तो हमको क्या चाहिए, पेयर्स चाहिए। ओके, और कैसे पेयर्स चाहिए, तो देखो लेटर्स बिटवीन देम। ओके, वर्ड में उनके बीच जितने लेटर्स हैं उतने ही लेटर्स उनके बीच अल्फ़ाबेट में चाहिए। ओके, यहाँ मैंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में, जल्दी समझ में आया इसलिए लिखा है, देखो लेटर्स बिटवीन देम। ओके, ऐसे लेटर्स की पेयर्स चाहिए जिनमें लेटर्स बिटवीन देम, ओके, इज इक्वल टू लेटर्स बिटवीन देम इन अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये अल्फ़ाबेट है, ये वर्णमाला है। तो ये वर्णमाला में
उनके बीच उतने ही लेटर्स चाहिए जितने लेटर्स उनके बीच इस वर्ड में है। ओके, तो अभी इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहले चाहिए पेयर्स। ओके, तो यहाँ वर्ड है क्रिएटिव, CREATIVE। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको पेयर्स जल्दी बता देता हूँ। ये फर्स्ट पेयर है, ओके, ये सेकंड पेयर है, ओके, और यहाँ से लेकर ये थर्ड पेयर है। ओके, तो यहाँ देखो पेयर्स ऑफ लेटर्स देखो, फर्स्ट पेयर देखो CE। ओके, ये फर्स्ट पेयर है। सेकंड पेयर देखो A एंड E, ये सेकंड पेयर है। और थर्ड पेयर देखो T एंड V। ओके, तो अभी हमें इनके बीच देखो C एंड E के बीच में ओनली वन लेटर है। ओके, यहाँ R नाम का ओनली वन लेटर है। ओके, और यहाँ A और E के बीच में देखो 1 2 3 और यहाँ पे E है, और T और U के बीच में, V के बीच में एक लेटर है। ओके, तो अभी देखो C और E को अल्फ़ाबेट में देखो, C और E के बीच में ओनली वन लेटर है D। ओके, तो ये जो पेयर है C एंड E, ये जो पेयर है उनके बीच में एक लेटर यहाँ पर भी है, वर्ड में भी है, और C और E इनके बीच में अल्फ़ाबेट में भी ओनली वन लेटर है। अभी देखो सेकंड पेयर है A एंड E की, और उनमें 3 लेटर्स है वर्ड में। ओके, वर्ड में देखो यहाँ 1 2 3 लेटर्स है A और E के बीच में, और अल्फ़ाबेट में देखो 1 2 3 लेटर्स है। मतलब अल्फ़ाबेट में भी उनके बीच 3 लेटर्स है, और वर्ड में भी उनके बीच 3 लेटर्स है। यहाँ पे देखो T एंड V, ये थर्ड पेयर है। T एंड V में वर्ड में ओनली वन लेटर है I, और अल्फ़ाबेट में देखो T यहाँ पे है, ओके, और V यहाँ पे है, उनके बीच ओनली वन लेटर है। ओके, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो था ये क्वेश्चन का मीनिंग। ओके, तो हमें एक्चुअली ये पेयर्स ढूंढने कैसे है वो अब हम देखते हैं। तो देखो ये जो वर्ड है क्रिएटिव, हमें क्या करना है, ये जो वर्ड है इसका लेफ्ट हैंड ये है, ये इस वर्ड का लेफ्ट हैंड ये है, और राइट हैंड ये है। तो हम लेफ्ट हैंड से भी पेयर ढूंढ सकते हैं और राइट हैंड से भी पेयर ढूंढ सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड से पेयर ढूंढना चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ C है, तो अल्फ़ाबेट में C के बाद क्या आता है, D। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ D, और D के बाद E आता है। तो यहाँ देखो E ये मैच हो गया, तो मुझे ये फर्स्ट प्लेयर मिल गई। ओके, अभी देखो D के बाद F आता है, यहाँ F है, यहाँ A है, तो ये पेयर नहीं हुई। यहाँ E F G और T, ये भी पेयर नहीं हुई। G H I J। ओके, तो देखो यहाँ पे कोई भी 2 लेटर्स मैच नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल E और स्मॉल e ये मैच होता है। तो एक पेयर मुझे मिल गई C और E की। ओके, इस तरह से मैंने फर्स्ट पेयर ढूंढ ली C और E, जिनके बीच में ओनली वन लेटर है और अल्फ़ाबेट में भी ओनली वन लेटर है। ओके, तो अभी मैं सेकंड पेयर ढूंढता हूँ। ठीक है, तो देखो R से स्टार्ट करो, C हो गया, अभी R के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है, यस आता है, फिर T आता है, फिर U आता है, फिर V आता है, फिर W आता है, फिर X आता है। ओके, तो देखो यहाँ पे कोई भी लेटर ऊपर के कैपिटल लेटर से मैच नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, R के साथ किसी भी लेटर की पेयर नहीं बनती है।
ओके, अभी लेटर आर हो गया। अभी ई को हम चेक करते हैं। ई के बाद आता है एफ, फिर आता है जी, एच, आई, जे। ओके, तो देखो यहाँ कोई भी ऊपर का कैपिटल लेटर और नीचे का स्मॉल लेटर मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब है ई के साथ किसी और लेटर की पेयर नहीं बनती है। ठीक है, तो ई को छोड़ दो। अभी ए के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है? बी, फिर सी, फिर डी और ई। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने ई कहा और यहाँ ई लिखा है, मतलब देखो बी, सी, डी, ई। तो ये एक पेयर हो गई, ए की पेयर हो गई ई के साथ। ओके, तो सेकंड पेयर इज जिसमें 3 लेटर्स छोड़ के ई है, और अल्फ़ाबेट में भी देखो ए और ई के बीच में 3 लेटर्स है। ठीक है, अभी थर्ड पेयर देखते हैं। ओके, देखो ए हो गया, अभी टी के बाद यू आता है और यू के बाद वी। ओके, तो टी और वी ये एक पेयर हो गई, क्योंकि यहाँ मैंने वी कहा और यहाँ वी प्रेजेंट है, मतलब टी और वी ये एक सेकंड पेयर हो गई। ओके, और डब्ल्यू यहाँ लिखूंगा तो ई और डब्ल्यू मैच नहीं होते हैं, इसलिए टी भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर टी के बाद आई को चेक करो। आई के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है? देखो जे आता है, तो यहाँ लिखो जे, फिर के। यहाँ पे कोई भी लेटर्स मैच नहीं करते हैं, इसलिए आई का पेयर किसी और लेटर के साथ नहीं बनते हैं। ओके, अभी वी के बाद डब्ल्यू आता है, मगर यहाँ ई लिखा है, इसका मतलब वी का भी पेयर नहीं बनता है। तो ये 3 पेयर्स मुझे मिल गई यहाँ पे, मगर ये सारी पेयर्स मुझे लेफ्ट हैंड से मिली है। ठीक है, तो ये बात याद रखो, ये जो पेयर है वो लेफ्ट हैंड से मैंने ढूंढी है, या हमें यहाँ लेफ्ट हैंड से ये पेयर मिली है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड वर्ड है पैराडाइज। सो द क्वेश्चन इज हमें क्या करना है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले तो हमें पेयर्स चाहिए। ओके, पेयर्स ऑफ लेटर्स चाहिए इन वर्ड। इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स है जिनके बीच उतने ही लेटर्स हो जितने कि उनके बीच अल्फ़ाबेट में है। ओके, तो लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड इज इक्वल टू लेटर्स बिटवीन देम इन अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट है, ये वर्णमाला है। वर्णमाला में उनके बीच जितने लेटर्स हैं उतने ही लेटर्स उनके बीच वर्ड में चाहिए। किनके बीच? तो हमें वो लेटर्स की पेयर ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ देखो पैराडाइज, तो जैसे कि मैंने कहा इस वर्ड का लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है। अभी जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें नहीं बताया जाता कि लेफ्ट हैंड से कितने पेयर्स मिलती है, तब तक हमें दोनों एंड से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इस एंड से भी हमें चेक करना है और उस एंड से भी हमें चेक करना है। जब क्वेश्चन में हमें बोला जाए कि लेफ्ट हैंड से कितनी पेयर्स बनती है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड से चेक करना है। ठीक है, तो देखो अभी वह क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए दोनों एंड से हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने पेयर्स बनती है। ठीक है, ऐसी पेयर्स चाहिए जिनमें उतने ही लेटर्स हो जितने कि उनमें अल्फ़ाबेट में है। ओके, तो देखो यहाँ पी से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पी के बाद आता है क्यू। ओके, क्यू के बाद आता है आर। ओके, तो यहाँ पे आर तो प्रेजेंट है, तो पी और आर का एक पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर मिल गया पी और आर का। उनके बीच एक ही लेटर है, वर्ड में उनके बीच एक ही लेटर है। और अल्फ़ाबेट में देखो, यहाँ पे देखो पी है, पी के बाद क्यू आता है और क्यू के बाद आर आता है। इसका मतलब अल्फ़ाबेट में भी उनके बीच एक ही लेटर है, तो ये एक पेयर बन गई। ठीक है, सेकंड पेयर, अभी पी ख़त्म नहीं हुआ है, पी को आगे बढ़ाओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ओके, अभी आर के सिवा यहाँ कोई और लेटर मुझे मिला नहीं, इसलिए यहाँ सिर्फ पी की एक ही लेटर के साथ पेयर बनती है। ओके,
तो अभी हम ए के लिए चेक करते हैं। ए के बाद आता है अल्फ़ाबेट में बी, बी के बाद आता है सी और सी के बाद आता है डी। तो यहाँ देखो डी प्रेजेंट है, इसका मतलब ए की पेयर डी के साथ बनती है। तो सेकंड पेयर इज ए एंड डी। ओके, ये हो गई सेकंड पेयर। उनके बीच दो लेटर्स है वर्ड में, और यहाँ देखो यहाँ पे भी ए और डी में दो ही लेटर्स प्रेजेंट है, अल्फ़ाबेट में भी। ओके, तो यहाँ डी के बाद ई, एफ, जी। तो और कोई पेयर मुझे नहीं मिली ए के साथ। अभी एक ए लेटर हो गया। फिर आर को चेक करो। आर के बाद आता है एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। कोई भी पेयर नहीं मिली, ठीक है। फिर ए को चेक करो। ए के बाद बी, सी, डी, ई। यहाँ पे ई आया और ऊपर भी ई दिया गया है। इसका मतलब ए और ई इन दोनों की पेयर बनती है, ठीक है। तो देखो यहाँ ई है और ऊपर भी ई है। तो इस तरह से मुझे पेयर ढूंढनी है। तो यहाँ मैंने और एक पेयर ढूंढ ली है। यहाँ ए और ई के बीच में 3 लेटर्स है, और अल्फ़ाबेट में देखो ए और ई के बीच में भी 3 लेटर्स हैं। ओके, तो यहाँ देखो थर्ड ए, 1, 2, 3। अभी ए और ई हो गया है। उसके बाद ए के बाद जो लेटर आता है वो डी है, तो डी को चेक कर लेता हूँ। डी के बाद आता है ई, फिर एफ, फिर जी। ओके, तो डी की किसी के साथ पेयर नहीं बनती है। ओके, आई को चेक करो, जे के नहीं बनती है, और यस को चेक करो, यस के बाद आता है टी। ओके, तो सब लेटर्स लेफ्ट हैंड से ख़त्म हो गए, और लेफ्ट हैंड से मुझे 3 पेयर्स मिली है। अभी राइट हैंड से मुझे कितनी पेयर्स मिलती है वो ढूंढना है। तो देखो ई के बाद आता है एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल। तो यहाँ पे कोई भी लेटर ऊपर और नीचे मैच नहीं होता है, इसलिए ई की किसी अन्य लेटर के साथ पेयर नहीं बनती है। ओके, तो अभी यस को चेक करो। यस के बाद आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो यस की भी पेयर नहीं बनती है। अभी हर बार यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ लिखा था। अभी हम विदाउट लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच, नहीं मैच होती है। फिर देखो ए के बाद बी, सी, डी। ओके, आर के बाद एस, टी, नहीं, ए के बाद बी। ओके, तो यहाँ सिर्फ 3 पेयर्स मुझे मिली। यहाँ पी, आर, ए, डी, ए और डी, यहाँ ए और डी। ओके, ये सेकंड पेयर थी। तो इस तरह से 3 पेयर्स मुझे मिली। तो हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज सेम, सिर्फ वर्ड अलग है। तो ये डैबल नाम का एक वर्ड है यहाँ पे, और क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। वर्ड लेटर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट लेटर्स बिटवीन देम। ओके, तो क्या चाहिए, वर्ड में के पेयर चाहिए। ओके, पेयर चाहिए। तो ऐसी पेयर एक वर्ड में होगी, उनके बीच उतने ही लेटर्स होंगे जितने के उनके बीच अल्फ़ाबेट में है। ओके, अल्फ़ाबेट मतलब ये वर्णमाला। ओके, तो लेफ्ट हैंड इज दिस। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड और दिस इज अ राइट हैंड। तो हमें ढूंढना है लेफ्ट हैंड से कितनी पेयर्स मिलती है और राइट हैंड से कितनी पेयर्स मिलती है। तो सिंपल हमें क्या करना है, डी के बाद जो लेटर आता है वो बोलना है। ई, मैंने बोला ई, और यहाँ ई लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसलिए ये पेयर नहीं बनती है। फिर डी के बाद आता है एफ। ओके, एफ पर यहाँ लिखा है बी, तो ये पेयर नहीं बनती है। ई, एफ, जी, एच, आई। ओके, तो जो लेटर मैंने बोला वो लेटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब डी की पेयर किसी के साथ नहीं बनती है। ओके, फिर देखो ए
ए के बाद जो आता है बी, हाँ यहाँ पे दिया है बी, तो ये पेयर बनती है। ठीक है, तो इस साइड से एक पेयर मिली है ए और बी, ये एक पेयर हो गई। ठीक है, तो देखो अभी ए ख़त्म नहीं हुआ है, ए के बाद देखो बी, बी के बाद सी, डी, ई। ओके, तो मैंने ई बोला और ई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की और ई की पेयर बनती है। देखो ए के बाद बी, सी, डी और ई, ई। ओके, तो ये एक पेयर बन गई। तो मुझे हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे उसका काउंट करूँगा तो भी मुझे समझ में आता है। जैसे कि ये एक पेयर मिल गई, ये एक पेयर मिल गई। ठीक है, तो सेकंड पेयर इज ए और ई, ये एक पेयर मिल गई यहाँ पे। अभी मुझे ए हो गया, बी को चेक करना है, बी के बाद आता है सी, मैंने सी बोला मगर यहाँ बी लिखा है, मतलब बी के साथ पेयर नहीं बनती है। सी के बाद आता है डी, मैंने डी बोला मगर यहाँ एल लिखा है, और यहाँ ई, तो ई बोला और यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब बी और ई की एक पेयर बनी, सी डी ई। ओके, बी के बाद आता है सी डी ई, तो ये एक पेयर बन गई, बी और ई, ये एक पेयर बन गई, मतलब 3 पेयर्स तो मुझे लेफ्ट हैंड से मिली है। ठीक है, अभी देखो ये बी हो गया, इसको चेक करो। बी के बाद आता है सी, मैंने सी बोला मगर यहाँ एल लिखा है, मतलब बी और एल की कोई पेयर नहीं बनती है। बी के बाद सी डी, मैंने डी बोला मगर यहाँ ई लिखा है, तो बी और ई की पेयर नहीं बनती है। फिर यल को चेक करो, यल के बाद आता है यल के बाद आता है यम। ओके, तो ये भी पेयर नहीं बनती। अभी ये हो गया लेफ्ट हैंड। ओके, अभी राइट हैंड से चेक करना है, तो देखो ई, अल्फ़ाबेट में देखो ई के बाद एफ आता है, तो ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो जो लेटर मैं बोल रहा हूँ वो एक भी लेटर मुझे यहाँ मैच नहीं हुआ, इसलिए ई की किसी के साथ पेयर नहीं बनती है। फिर यल देखो, यल के बाद आता है यम, एन, ओ, पी, पेयर नहीं बनती है। बी, अभी यहाँ बी को चेक करो, बी के बाद आता है सी डी ई, पेयर नहीं बनती है। देखो यहाँ सी डी ई, जो लेटर नीचे लिखा है वो लेटर ऊपर मैच नहीं होता है। ओके, ये बी हो गया। अभी ये बी चेक करो, बी के बाद आता है सी डी, अच्छा यहाँ डी बोला और डी लिखा है, इसका मतलब बी की पेयर डी के साथ बनती है। तो यहाँ और एक पेयर मुझे मिल गई डी और बी की, और ये पेयर है राइट हैंड से। मतलब टोटल देखो 3 and 1 4, टोटल 4 पेयर्स मुझे यहाँ मिली है। तो देखो यहाँ बी और डी के बीच में राइट हैंड से ओनली 1 लेटर इज प्रेजेंट, और यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखो, ये अल्फ़ाबेट है, यहाँ बी है और यहाँ डी है, उनके बीच में भी ओनली 1 लेटर इज प्रेजेंट। अभी यहाँ लेटर कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ए लेटर है वहाँ सी है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें क्या बोला है, उनके बीच उतने ही लेटर्स होने चाहिए जितने के लेटर्स उनके बीच अल्फ़ाबेट में है। तो यहाँ देखो बी और डी के बीच में एक लेटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट में भी उनके बीच एक ही लेटर प्रेजेंट है। और यहाँ देखो ए और बी, ये ए और बी जो है इन दोनों के बीच में कोई भी लेटर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे भी इनके बीच कोई भी लेटर नहीं है, इसका मतलब ये एक पेयर बन गई। तो इस तरह से हमें पेयर्स को ढूंढना है। तो और एक वर्ड देखते हैं हम और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड हियर इज डोनेट। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हमें ढूंढने हैं पेयर्स ऑफ लेटर्स। ओके, तो ऐसे लेटर्स चाहिए। ओके, तो लेटर्स इन वर्ड। ओके, तो वर्ड में वो लेटर्स ढूंढने हैं, उनके बीच उतने ही लेटर्स हो एज इन अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखो, उतने ही लेटर्स चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डोनेट, DONATE। ओके, तो ये वर्ड है, इसका लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है। ओके,
तो अभी देखो इसमें लेफ्ट हैंड से हम काउंटिंग करते हैं, तो डी के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है? ई। मैं यहाँ ई बोल रहा हूँ मगर यहाँ ओ लिखा है, मतलब डी और ओ का कोई पेयर नहीं बनता है। तो ई के बाद आता है एफ। मैं एफ बोल रहा हूँ मगर यहाँ लिखा है एन, तो डी और एन का कोई पेयर नहीं बनता है। यहाँ जी और ए का कोई पेयर, जी और ए मैच नहीं होता है, इसलिए डी और ए का पेयर नहीं बनता है। एच, मैं एच बोल रहा हूँ मगर यहाँ लिखा है टी, तो डी और टी इनका कोई मैच नहीं होता है। तो देखो फिर से काउंट, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो नीचे दिए हुए स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स कोई भी मैच नहीं करता है, इसलिए डी का किसी के साथ पेयर नहीं बनता है। ओके, फिर देखो ओ के बाद आता है पी, क्यू, आर, यस, नहीं कोई भी पेयर नहीं। एन को चेक करो, एन के बाद देखो, एन के बाद आता है ओ, पी, क्यू, कोई भी पेयर नहीं। ए के बाद देखो, ए को चेक करो, ए के बाद आता है बी, सी, कोई भी पेयर नहीं। टी के बाद क्या आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? यू, मगर यहाँ ई लिखा है, मतलब लेफ्ट हैंड से मुझे कोई भी पेयर नहीं मिली। ओके, तो अभी मैं राइट हैंड से चेक करता हूँ। यहाँ देखो ई को चेक करो, ई के बाद आता है एफ, जी, एच, आई, जे, कोई भी पेयर नहीं मिली। टी को चेक करो, टी के बाद क्या आता है? देखो यू आता है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, कोई भी पेयर नहीं मिली। अभी ए को चेक करो, बी, सी, डी, अच्छा यहाँ डी आया, मतलब ए और डी की एक पेयर बन गई। ओके, देखो ए और डी के बीच में 2 लेटर्स है और यहाँ भी 2 लेटर्स हैं, तो ये एक पेयर बन गई राइट हैंड से। ठीक है, तो अभी ए हो गया। एन को चेक करता हूँ, एन के बाद ओ आता है, तो यहाँ तो सीधा ओ लिखा है, मतलब ये एक पेयर बन गई, ओ और एन। ओके, और ओ के बाद पी आता है, यहाँ नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ 2 पेयर्स मिली राइट हैंड से डोनेट वर्ड में। ओके, तो ये पेयर्स ऐसी है कि उनके बीच उतने ही लेटर्स है जितने के लेटर्स इन अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड हियर इज चेयर्स। ओके, तो हमें क्या करना है कि हाउ मेनी पेयर्स ढूंढनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ सी, एच, ए, आई, आर, एस, इसमें देखो पेयर्स में क्या सी से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से। सी के बाद आता है डी, ई, एफ, जी, एच, नहीं कोई भी पेयर नहीं मिली। एच को चेक करते हैं, एच के बाद आता है आई, जे, के, यल, कोई भी पेयर नहीं मिली। ए के बाद देखो बी, सी, डी, नहीं। आई के बाद जे, के, नहीं। और आर के बाद यस, हाँ आर के बाद यस आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसलिए ये एक पेयर हो गई। तो लेफ्ट हैंड से एक पेयर हो गई आर और यस। अभी हम राइट हैंड से चेक करते हैं। यस के बाद आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, नहीं कोई पेयर नहीं मिली। आर के बाद यस, टी, यू, वी, कोई भी पेयर नहीं मिली। जे, आई के बाद जे, के, यल, नहीं कोई भी पेयर नहीं मिली। ए, बी, सी, ये एक पेयर मिल गई। ओके, ओनली 1 लेटर इज प्रेजेंट, ए एंड सी, और वहाँ पे भी ए एंड सी में भी एक ही लेटर है। यहाँ पे भी देखो आर एंड एस, तो ये 2 पेयर्स मुझे मिलती है चेयर्स वर्ड में। ओके, जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने कि उनके बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो हमें क्या करना है, उस वर्ड में पेयर्स ऑफ लेटर्स ढूंढने हैं, तो उन पेयर्स के बीच में उतने ही लेटर्स चाहिए जितने के लेटर्स एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उन 2 लेटर्स के बीच में होते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है सिक्वेंशियल, ओके, तो देखो मैं यस से स्टार्ट करता हूँ, ये है लेफ्ट हैंड से। यस के बाद आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, तो अभी देखो यहाँ लेटर्स ख़त्म हो गए, तो आगे हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखो ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल, यम। ओके, यहाँ देखो यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जेड। ओके, तो लेटर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आगे देखो, ई के बाद एफ जी एच आई जे। ओके, यहाँ देखो एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर। तो यहाँ हमें कोई भी लेटर नहीं मिल रहा है जिसकी पेयर हो। टी के बाद देखो यू वी डब्ल्यू नहीं, आई के बाद जे के नहीं, ए के बाद बी नहीं। तो लेफ्ट हैंड से हमने सब चेक कर लिया, अभी राइट हैंड से चेक करते हैं। तो राइट हैंड दिस साइड होता है। यल के बाद देखो यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यल की कोई पेयर नहीं मिली। ए के बाद देखो बी सी डी ई। ओके, ए के बाद ई, ये एक पेयर मुझे मिल गई। राइट हैंड से ई और ए, एक पेयर मिल गई। देखो 3 लेटर्स उनके बीच में, यहाँ पे लेटर वर्ड में, और यहाँ पर भी 3 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ई के बाद आता है एफ जी एच आई। ओके, तो ये हो गया। आई को चेक करते हैं। जे, आई के बाद आता है जे के यल यम एन ओ पी नहीं, कोई भी पेयर नहीं मिली आई की। टी को चेक करते हैं। टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी पेयर नहीं मिली। अभी देखो एन के बाद क्या आता है ओ पी क्यू। ओके, एन और क्यू ये एक पेयर मिल गई। ओके, तो इनके बीच देखो 2 लेटर्स हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनके बीच क्यू और एन के बीच में 2 लेटर्स है। यहाँ पे एन, यहाँ पे क्यू। ओ और पी 2 ही लेटर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ 2 लेटर्स यू एंड ई प्रेजेंट है। तो ये एक पेयर हो गई। ओके, एन को फिर से चेक करते हैं। ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे यस। ओके, तो एन की और एक पेयर मिल गई यस के साथ। तो देखो ये यस एंड एन। ठीक है, तो यस एंड एन में देखो 1 2 3 4 लेटर्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 लेटर्स है। मतलब ये जो पेयर्स हैं उनके बीच उतने ही लेटर्स है जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हो। तो यहाँ पे भी वैसे ही दिया गया है। तो एन हो गया। अभी ई को चेक करते हैं। ई के बाद आता है एफ जी एच आई नहीं, कोई पेयर नहीं बनती है। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, कोई पेयर नहीं बनती है। अभी क्यू को चेक करते हैं। क्यू आर एस, यहाँ पे एक पेयर मिलती है क्यू और एस की। ओके, तो 4th पेयर इज एस एंड क्यू। ओके, अभी ई को चेक करते हैं, या ई एफ और एस। ओके, तो इस तरह से हमें हर लेटर को चेक करना है और उसकी पेयर ढूंढनी है। तो यहाँ पे हमें चारों पेयर्स राइट एंड से मिली है, लेफ्ट हैंड से कोई भी पेयर नहीं मिली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।